कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवद गीता सदन में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शिक्षा क्षेत्र के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी वर्गों से विस्तृत चर्चा करते हुए व्यापक सुझाव भी लिए। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की श्रीमद् भगवद गीता सदन में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शिक्षा क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी वर्गों से विस्तृत चर्चा करते हुए व्यापक सुझाव भी लिए और कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक नैतिक मूल्यों से समाहित संस्कार युक्त व्यक्ति का निर्माण करेगी। उन्होंने दावे से कहा कि आगामी 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी क्या कोई भी खामियां नहीं दिखेंगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आगे ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बुद्धिजीवी, छात्रों, किसानों, महिलाओं व शिक्षाविदों की मंशा तथा विचार जानने के लिए गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक के साथ साथ कुरुक्षेत्र में बड़े आयोजन किए गए। शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारी मंशा है कि सबको अच्छी रोजगार परक संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए। वहीं उन्होंने एक उदाहरण देते हुए तंज कसा कि लोगों की मानसिकता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ोगे तो रुतबा घटेगा, लेकिन उन्हें नौकरी सरकारी ही चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के साथ एक चर्चा चल रही थी कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 में लागू कर दे, कोई त्रुटि ना रहे, इसलिए एक व्यापक बात विचार और जनता के बीच तक, आम आदमी तक जाए। तो उसके लिए आज हमने एक गुरुग्राम में, एक सोनीपत में, एक रोहतक में और एक कुरुक्षेत्र में, ये 4 जगह पर इसी तरह के बड़े आयोजन किए। बता दें कि स्वामी विवेकानंद को दी पुष्पांजलि स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सहित उच्च स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी एवं कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने उन्हें कार्यक्रम से पहले पुष्पांजलि भी दी और इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने कवि परिसर में पौधारोपण भी किया। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।